गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज एक बहुत ही खास दिन है अपन समस्त भारतवासियों के लिए, वो है आज 5 अगस्त 2020। यानी कि इस बात से आज 12:15 पे अयोध्या जन्मभूमि पे भगवान श्री राम के मंदिर की आधारशिला रखी गई है। उसी हिसाब से सभी देशवासियों को इस पावन अवसर की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जैसा कि अपना लास्ट चैप्टर चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस की अपनी 4 क्लासेज हो चुकी हैं। अपना बेसिक जितना था वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आज अपन उसी बात से कुछ उस चैप्टर से आगे बढ़ते हैं, फिर उसी पार्ट से चोर पुलिस वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ट्रेन शुरू करेंगे। देखो कि क्या होता था कि टाइम एंड डिस्टेंस के लिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट 3 ही फॉर्मूले होते हैं। आप एक फॉर्मूला पकड़ो, दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल गुना समय होता है। जब दूरी आपको निकालनी है तो आपको 2 चीजें होनी चाहिए आपके पास, या तो चाल और समय, दोनों चीज होनी चाहिए। अगर आपके पास चाल है, समय है, आप दूरी निकाल सकते हो। अगर आपके पास दूरी है और चाल है तो आप समय निकाल सकते हो। अगर आपके पास समय निकालना है या आपको चाल निकालनी है तो आपके लिए उसमें दूरी और समय होना जरूरी है। 3 चीजों में से 2 चीज आपको होने के लिए तीसरी चीज फाइंड आउट की जा सकती है। चाल अपनी मैंने मेजरमेंट किया था, किलोमीटर पर हावर हो सकती है, मीटर प्रति सेकंड हो सकती है, मीटर प्रति मिनट हो सकती है, किलोमीटर प्रति मिनट हो सकती है, किलोमीटर पर सेकंड हो सकती है। चाल कुछ भी हो सकती है। समय अपना सेकंड में मेजरमेंट किया जा सकता है, मिनट में मेजरमेंट किया जा सकता है, हावर में मेजरमेंट किया जाएगा। दूरी अपनी होगी किलोमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है और माइल्स में हो सकती है। ठीक है, ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही ये सब चीजें अपनी पूर्ण हो चुकी थी। एक बात और, किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते थे। अगर इसी बात को रिवर्स करेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहां तक अपना पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका था। अब आज हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि एक डिस्टेंस है, मान ले 1000 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है। जब अपन इसमें एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से चलते हैं, फिर इसमें चाल बढ़ाते हैं और 25 किलोमीटर की चाल बढ़ा दी तो अपन को तय समय से उसमें 2 घंटे कम लगते हैं। इस प्रकार से तो पुराने वाले ऑप्शन में दी हुई चाल क्या है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन ये मिलेगा कि एक आदमी एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। मान लेते हैं 1000 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है, वो एक निश्चित चाल x किलोमीटर पर हावर में तय कर रहा है। जब इसकी चाल में 25 किलोमीटर बढ़ा दी, 30 किलोमीटर बढ़ा दी, 50 किलोमीटर बढ़ा दी तो इसके लगने वाले समय में 2 घंटे का परिवर्तन आता है। जब चाल बढ़ेगी तो समय में गिरावट आएगी, जब समय बढ़ेगा तो चाल में गिरावट आएगी। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी अगर चाल का अनुपात समय का अनुपात एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विकर्मानुपाती होते हैं। ये बात मैंने अच्छे से बताई थी। अगर आपके सामने चाल का अनुपात दे रखा है, चाल का रेशियो आपके सामने A/B है, तो इनके समय का अनुपात A/A रेशियो में A/B, यानी 1/A 1/B इसके टाइम का रेशियो हो गया। और इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है B/A। अगर 3 व्यक्ति हो, A रेशियो में B रेशियो में C हो तो 1/A रेशियो में 1/B रेशियो में 1/C। ऐसा अपन ने पूरा विवरण दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा के लिखो कि जब चाल बढ़ती है तो समय में गिरावट आती है, जब समय बढ़ता है तो चाल में गिरावट आती है। यानी कि जब आप तेज गति से चलते हो तो एक निश्चित दूरी को पहले वाले समय की तुलना में कम समय में तय करोगे। जब आप उसकी चाल घटाते हो, यानी आप पहले की चाल से धीमे चलते हो तो पहले जितना समय लग रहा था उससे अब वही दूरी तय करने में ज्यादा समय लगेगा। देखो, आज की क्लास का अपना मोस्ट पॉइंट ये है कि अगर चाल बढ़ती है तो समय कम लगेगा, अगर चाल घटती है तो समय ज्यादा लगेगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी बोले तो 1000 किलोमीटर को, क्वेश्चन है पहला, एक व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूरी को 1
निश्चित साल से, निश्चित समय के लिए निश्चित समय में तय करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी या दूरी अपनी 1000 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित साल से एक निश्चित समय में तय करता है, यदि वह अपनी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे पिछले समय की तुलना में 2 हार कम लगते हैं, 2 घंटे कम लगते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसकी प्रारंभिक चाल क्या थी। आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित साल से एक निश्चित समय में तय करता है, यदि वह अपनी चाल को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ा देता है, यानी पहले वो एक निश्चित डिस्टेंस निश्चित चाल से चल रहा था, अब वह उसमें 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बढ़ा देता है, तो पहले जो समय लगता था और अब जो समय लग रहा है उनमें 2 घंटे का डिफरेंस है। यानी यहाँ पर बात करते हैं कि 1000 किलोमीटर अपने पास डिस्टेंस है, अपने पास दूरी है 1000 किलोमीटर की, अपने पास उसकी चाल अपन को दे नहीं रखी तो अपन ने मान लिया उसको एस मान लिया, स्पीड मान लिया, एस मान लिया। और अब अगर मैं 1000 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित स्पीड से तय करूंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा। ये बात अपन वही फॉर्मूला है, अगर स्पीड इक्वल टू क्या होता है या टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होती है। तो इस बात को मैंने इस एक इक्वेशन के तौर पे लिख लिया। यानी पहले जो ये क्या है, टाइम है, और अब क्या कर रहा है कि गति बढ़ा रहा है। अब क्या कर रहा है कि वो 25 किलोमीटर, यानी एस पहले चल रहा था, 25 किलोमीटर क्या कर दिया, बढ़ा दी। यानी वही 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, अब वो एस प्लस 25 की गति से तय करेगा। अब ये नया टाइम है, अब ये पहले पुराना टाइम है। तो अब क्या होगा कि 2 घंटे, अब ये गति बढ़ाने से क्या होगा कि समय कम लगेगा। यानी ये समय ज्यादा लग रहा था, ये समय कम लग रहा था। इक्वेशन अपना क्या बन गया, 1000 अपॉन में एस प्लस 1000 अपॉन में एस प्लस 25। अगर यहाँ पे एस मानने में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, स्पीड मानेंगे तो आप एक्स भी डिनोट कर सकते हो, यानी उसकी चाल है एक्स किलोमीटर पर हार। आपने एज्यूम करी है, तो यानी ये लगने वाला समय, ये लगने वाला समय। अब देखो कि इन दोनों में डिफरेंस प्लस कर दिया मैंने, सॉरी, ये वाला और इन दोनों में, इसमें ज्यादा समय लग रहा है, इसमें कम समय लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि इसकी तुलना में इसमें चाल ज्यादा, इसकी गति ज्यादा है। तो दोनों के बीच कितने समय का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है। यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से आप कर सकते हो। अब देखो कि इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन भी मिल सकते हैं। ऑप्शन ए 90 किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन बी 100 किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन सी 120 किलोमीटर पर हावर और ऑप्शन डी 125 किलोमीटर पर हावर। और आपको पुरानी चाल बतानी है। देखो कि अब आपको इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताया मैंने, इस इक्वेशन को बना लिया। अब इस इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाए, जिन्होंने इस इक्वेशन को सोल्व करना आता है वो इजीली कर लेंगे, जिनको नहीं आता वो एक बार बोर्ड पे देखें। अपन इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 1000 बटे में x माइनस 1000 बटे में x प्लस 25। यहां से दोनों का ये वाला और इन दोनों में x और x प्लस 25 एलसीएम आ गया। दोनों अपनी संख्या को एलसीएम ले लेते हैं अपन, ठीक है। यहां इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच गया, 1000 x प्लस 25, साथ में इसको माइनस और ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1000 x इक्वल टू क्या बना अपने पास, इक्वेशन था कि यानी 2 घंटे का डिफरेंस आता है, ठीक है। ये इधर लेके चले जाएंगे अपन, तो यानी यहां बन जाएगा, नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर
प्लस 25x, और ये मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया और मिटा दिया। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 x प्लस 25 गुणा में 1000, इसको मल्टीप्लाई करके मत लिखो, ऐसे ही लिख दो, माइनस 1000 और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में 25 दूनी 50x। ठीक है, और ये और एक ही मेरा कैंसिल हो गया, तो यहां इधर कितना बच गया, 2x स्क्वायर प्लस के 50x इक्वल टू 25 गुणा में 1000। अगर आप इसको 2 लेके कॉमन काटते हो तो यहां से 500 आ जाएगा और यहां 25 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य बन गया x स्क्वायर प्लस 25x, और यहां पे बना अपना 25 इंटू 50, और इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 25x माइनस 25 गुणा में 50 500 इक्वल टू 0। अब देखो कि क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करने हैं कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 125 0 होने चाहिए, अगर आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो सिर्फ 25 प्लस के 25 आने चाहिए। तो ऐसी दो ही संख्या बचती है इसमें, 125 गुणा में 100। अगर आप दोनों को 125 माइनस में अगर 100 करते हो तो यहाँ 25 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 125 ऐसे हो सकता है। यानी आपके सामने इक्वेशन क्या बना, x स्क्वायर प्लस के 125x माइनस के 100x इंटू में माइनस 25 गुणा में 500। ठीक है, आपके सामने एक बार ऑप्शन मैं इरेज कर देता हूं, बाद में लिख देंगे ऑप्शन, यानी इधर साइड में लिख देता हूं। ए ऑप्शन है मेरा 90, बी ऑप्शन है मेरा 100 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन है मेरा 110 और डी ऑप्शन है मेरा 125 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन। यहां से मैं इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले सकता हूं। यहां मेरा कॉमन आया, x मेरा कॉमन आ गया, x प्लस 125, यहां मैं माइनस 100 कॉमन ले सकता हूं, और यहां बन गया मेरा माइनस, अगर 100 कॉमन लिया तो यहां बन गया x प्लस 125 इक्वल टू 0। इन दोनों में ये x प्लस 125 कॉमन आ जाएगा, यानी x प्लस 125 कॉमन है, तो यहां क्या बन गया, x माइनस 100 इक्वल टू 0। अब देखो कि x की जहां स्क्वायर की बात हुई है कि यानी x अगर x की पावर 1 है तो x की वैल्यू 1 आएगी, x स्क्वायर है तो x की वैल्यू 2 आएंगी, x की पावर 3 है तो x की वैल्यू 3 आएंगी। तो यानी x स्क्वायर है तो वैल्यू 2 आएंगी, यानी एक वैल्यू है मेरी x इक्वल टू माइनस 125 और एक वैल्यू है 100। अब आपके सामने तय करना है कि कभी भी चाल माइनस में नहीं होती, अपन किसी भी चाल को माइनस में डिनोट नहीं कर सकते, तो अपना ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो अपने पास ऑप्शन क्या आया, 100 किलोमीटर पर आवर। यानी इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि मेरा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ये उन लोगों के लिए है जो अभी सीख रहे हैं, लेकिन देखो कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया और आपके सामने देखो इस क्वेश्चन में आप 2 मिनट लगा दोगे, 2 मिनट में फैक्टराइजेशन करना बड़ी बात हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पे ही आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ा और इक्वेशन बना ली। कोई किसी भी कंपटीशन एग्जाम में चले जाना, ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनने के बाद आपको क्या करना है, यहां से ऑप्शन उठाने हैं 1 2 3 4, यानी कि मात्र 10-10 सेकंड में, अगर आप 40 सेकंड में आप उत्तर निकाल सकते हो। और मैं बोल सकता हूं कि मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि 1/2, यानी पहला ऑप्शन चेक किया उसमें आपको नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 1/2 प्रोबेबिलिटी है, यानी 10 सेकंड में आप पहला ऑप्शन चेक कर लेते हो, तो 10 सेकंड में पहला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन आ जाए तो दूसरा, अगर 10 सेकंड में दूसरा नहीं आ रहा तो 3 ऑप्शन में या 4 ऑप्शन में मात्र 40 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो। अपने पास एक क्वेश्चन के लिए 40 या 45 सेकंड होती है, उसके विद इन टाइम आप बड़े बड़े क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। यहां तक आई होप सभी को समझ आएगा। अब बात करते हैं इसकी ऑप्शन टेस्टिंग कैसे करते हैं। अपना जो इक्वेशन बना था वो वही का वही इक्वेशन है, एक तो उसको सोल्व करना बताया है, दूसरा उसी से आंसर कैसे निकाले जा सकते हैं वो चीजें बताई। यानी 1000 अपॉन में x माइनस 1000 अपॉन में x प्लस 25 इक्वल टू 2। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन उठाते हैं अपन 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये इक्वेशन जिसको समझ में आ गया वो किसी भी ऑप्शन को टेस्ट कर सकता है और इजीली माइंड से भी कैलकुलेट कर सकता है। देखो सबसे पहला ऑप्शन उठाते हैं अपन 90 किलोमीटर आवर, यानी 1000 डिवाइड में 90,
-1000 डिवाइड में देखो 90 प्लस 125 कितने होते हैं 115 इक्वल टू 2। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस संख्या को इससे डिवाइड करते हैं, इस संख्या को इससे डिवाइड करते हैं। अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है तभी तो 2 आएंगे ना, तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो ही नहीं रहा। कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो पहला ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर आप इसमें 1000 में अगर 900 का डिवाइड करते हो तो आपके सामने ये तय होता है कि लास्ट में 100/9 आता है, और 100/9 को अपन क्या लिख सकते हैं 11 से ये 1/9 लिख सकते हैं। अगर सामने 9 से ये 1/9 आए तो इस बात को माना जा सकता है कि एक तो है 100/9 और एक हो यहाँ पे 100/11, तब तो अपना ऑप्शन 2 इक्वली आ जाएंगे। लेकिन ये ऐसी स्थिति है नहीं, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब अपन दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। यहां से पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में 100 यानी 1000 डिवाइड में 100 माइनस 1000 डिवाइड में 125, इस बात को लिखें। और आपके पास सामने अगर ये 2 आता है, इधर वाली इक्वेशन ये RHS है और ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो आपका क्या ऑप्शन क्या है करेक्ट है। अपन ने बी ऑप्शन उठाया है, तो इसमें क्या लिखा है कि यहाँ x की वैल्यू स्पीड ली है, तो स्पीड की वैल्यू क्या रखी है अपन ने 100 रखी है। तो इस बात को यहाँ से रखेंगे तो यहाँ पे कितने आ गए 10 R लग गए। यहाँ पे कितने देखो 100 + 25 125, 125 को 8 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी पहले 10 घंटे लगते थे स्पीड बढ़ाने पे, अब कितने घंटे लगेंगे 8 घंटे। जब आप गति बढ़ाते हो तो टाइम में क्या होगा डिग्रेड होगा। तो ये बात अपन को क्या आ गया, दोनों के समय का अंतर कितना है 2 घंटे का है। यहाँ पे कितने घंटे का है 8 और LHS = RHS, यानी अपना 2 ऑप्शन क्या हो रहा है मैच हो रहा है, और यहीं पे अपना क्या हो गया आंसर हो गया। अपन को क्या पूछा था प्रारंभिक चाल पूछी थी, ठीक है। अगर यही बात अगर अंतिम चाल पूछे तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन है वो उसमें अज्यूम कर सकते हो आप कि बाद वाली गति पूछे बढ़ाने के बाद, यानी ऑप्शन ये लिया है और बढ़ने के बाद कितनी है 100 तो पहले थी और बढ़ने के बाद कितनी होगी 125, यानी आपकी गति क्या है 125 किलोमीटर है। या तो आपके ऑप्शन में बी करेक्ट होगा, फिर या अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा डी। और ऐसा करने से दोनों ऑप्शन बी और ए और सी कैंसिल हो जाते हैं। आई होप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लिखवाते हैं, सभी इसको नोट डाउन करें। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और लिखते हैं, सभी को समझ आएगा, खुद अपने हाथों से करेंगे फिर बोर्ड पे समझाएंगे तो सभी को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायुयान 1800 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से एक निश्चित समय में तय करती है। यदि वह अपनी गति 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, तो उसे
3 घंटे कम समय लगता है, 3 घंटे कम समय लगता है। तो वायुयान की प्रारंभिक चाल क्या होगी? वायुयान की प्रारंभिक चाल क्या होगी? क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन आपके सामने ए 100 किलोमीटर पर हॉर, ऑप्शन बी 130 किलोमीटर पर हॉर, ऑप्शन सी 120 किलोमीटर पर हॉर और ऑप्शन डी 150 किलोमीटर पर हॉर। क्वेश्चन सेम एज इट इज है, ऐसे ही ऑप्शन उठाने हैं, ऐसे ही मैच करना है। जिसको समझ आया, देखो एक बार मैं क्वेश्चन जिसकी लैंग्वेज नहीं समझ आए उसको रिपीट कर देता हूं। एक वायुयान 1800 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से एक निश्चित समय में तय करता है। यदि वह अपनी गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो तय समय से 3 घंटे कम समय लगता है। तो वायुयान की प्रारंभिक चाल क्या होगी? आपके सामने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, उसके सामने ऑप्शन ए है 1000 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर हॉर, ऑप्शन बी है 130 किलोमीटर पर हॉर, ऑप्शन सी है 120 और ऑप्शन डी है 150 किलोमीटर पर हॉर। तो आपको इसमें ऑप्शन निकालना है, आंसर निकालना है। मात्र 30 सेकंड आपको मिलेंगे, अब तक हो जाना चाहिए था। करो, योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखो जिसका हो गया वो अच्छी बात है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 120 किलोमीटर पर हॉर। अगर जिसका हो गया वो वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ जो प्रोसेस में उसके लिए गुड, और जिसका नहीं हुआ वो बैड तो नहीं है लेकिन वो कोशिश कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके और एक बार खुद का ऑप्शन निकालें और फिर इस आंसर का अपना लास्ट में वीडियो देखें, लास्ट में देखें कि सॉल्यूशन में क्या करा है। देखो कि जैसे कि आपको बताया था कि वही सेम प्रोसेस है, एक निश्चित चाल उसकी मान ली x किलोमीटर पर हॉर, उसकी चाल है वो एक निश्चित चाल है वो x किलोमीटर पर हॉर है। अगर वो 1800 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से x किलोमीटर पर हॉर तय करेगा तो उसका यही तो समय लगेगा। टाइम क्या लगा उसको? 1800/x, ये उसको समय लग गया। दूसरा, जब वह गति को बढ़ा देता है, अब गति कितनी कर देता है? x + 30 कर देता है। कैसे कर रहा है? क्योंकि उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है। बढ़ाएगा तो क्या करेगा? समय कम लगेगा, यानी 1800/x + 30। सेम सिचुएशन है कि 1800/x 1800/x + 30। अब बढ़ाई है और दोनों के बीच टाइम का डिफरेंस कितना है? 3 आवर। सभी पूरा 3 टाइम हार में चल रहा है। अगर यहाँ पे मिनट में होता तो इसको हार में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको बोले कि सिर्फ 30 मिनट का डिफरेंस होता है, यानी यहाँ पे 30 घंटे की जगह 30 मिनट होता तो हम 30/60 कर देते, घंटे में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि अपन को आधा घंटा ही चाहिए था। आधा घंटे 30 मिनट को हम आधा घंटे लिख सकते हैं। तो यानी अपने पास से पहले चाल थी x किलोमीटर पर हॉर और अब चाल बढ़ाने के बाद कितनी होगी? x + 30 किलोमीटर पर हॉर। अब देखो कि अपने पास सबसे पहला ऑप्शन है 100 किलोमीटर पर हॉर, यानी कि 1800 की दूरी अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं और यहाँ पे 1800 की दूरी और 130 किलोमीटर पर हॉर से चल रहे हैं, तो यानी यहाँ तो 18 घंटे हो गए कंप्लीट, लेकिन यहाँ 18 घंटे नहीं हुए क्योंकि 169 यानी 13 घंटे लग रहे हैं। फिर अगर 13 को अगर 14 से करते हो मल्टीप्लाई 169 182 होते हैं, यानी 13 घंटे के समथिंग आंसर आएगा। लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस 4 घंटे प्लस है, 3 घंटे प्लस का है, 4 घंटे प्लस का, जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है वो। लेकिन यहाँ पे अपने पास 3 नहीं आ रहा, LHS के इक्विवेलेंट में RHS नहीं आ रहा। ठीक है, तो यानी पहला ऑप्शन अपना क्या हो गया? निरस्त हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। अगर यहाँ पे मैं पहले 130 रखता हूँ, फिर गति बढ़ाता हूँ तो कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। 160 होने पे देखो यहाँ पे वो 14 घंटे के लमसम लग रहे हैं, यहाँ पे 12 घंटे के लमसम लग रहे हैं, तो ये भी गति नहीं है, ये भी अपना सुटेबल ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी की बात करते हैं। देखो
ऑप्शन सी रखा 1800 किलोमीटर की दूरी अगर 120 किलोमीटर पर हावर से तय करेंगे और फिर वही 1800 किलोमीटर की दूरी, और अब देखो कि बढ़ी हुई स्पीड 120 प्लस 30 150 किलोमीटर, यानी यहाँ पे टोटल लगने वाला समय 15 बार कट गया, यहाँ से लगने वाला समय 12 बार, यानी 120 की गति से 1800 किलोमीटर की वायुयान गति करता है तो उसे 15 घंटे लगते हैं। अगर इसी दूरी को वह 150 किलोमीटर, बढ़ी हुई स्पीड कितनी है 30 बढ़ाई है, 120 पहले थी 30 बढ़ा दी, कितनी होगी 150, उससे उसको कितना समय लगेगा 12 घंटे लगेंगे। 15 घंटे और 12 घंटे में कितना डिफरेंस है 3 हावर का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे एलएसएस के इक्विवेलेंट में आरएसएस बनी हुई है। कैसे बनी है, जैसा कि अपन ने सामने अभी तक देखा और ऑप्शन सी अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। पहले क्वेश्चन में, इससे लास्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी क्या थी कि पहले दूसरे क्वेश्चन में दूसरे ही ऑप्शन में आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में नहीं। 10 सेकंड यहाँ पे कंज्यूम करिए अपन ने, 10 सेकंड यहाँ पे कंज्यूम करिए और 30 सेकंड में अपना फाइनल आंसर आ चुका है। जैसे ही क्वेश्चन देखा, इक्वेशन बना दी, इक्वेशन माइंड में बन गई, कैलकुलेशन माइंड में हो गया, सारा सिस्टम सेट हो गया, आंसर आ गए और 30 सेकंड में अपन इस क्वेश्चन को लोग छोड़ने वाले थे, उसी क्वेश्चन को अपन ने क्या कर दिया, मात्र 30 सेकंड में प्लग झपकते ही अपना क्या दे दिया, ऑप्शन और आंसर दे दिया। ठीक है, यहां तक तो क्या था कि बढ़ी हुई दूरी थी। एक बार सभी इसको नोट डाउन कर ले, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी दोनों क्वेश्चनों को नोट करें। फिर इसके बाद क्या होता है, इसका वाइस वर्सा, जब क्या होगी गति बढ़ा रहा है, लेकिन अब क्या करेगा, गति कम करेगा। ठीक है, एक मिनट ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर इसी में चेंज करते हैं कम करने वाला। जब देखो कि अगर वही यही क्वेश्चन है और इसमें क्या चेंज होएगा, जब इसका रिवर्स हो जाएगा, वाइस वर्सा होएगा तो क्या हो जाएगा। एक वायुयान 1800 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित साल से तय करता है, एक निश्चित समय में तय करता है। यदि वह अपनी गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने की बजाय मैं बोल दूं कम कर देता है, तकनीकी खराबी की वजह से हो सकता है ऐसा, या खराब मौसम की वजह से, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं। एक वायुयान 1800 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित साल से एक निश्चित समय में तय करता है। यदि खराब मौसम की वजह से वायुयान की गति में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की, वायुयान की गति में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी हो जाती है, तो उसे तय समय से या पुराने समय से तय समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो वायुयान की प्रारंभिक गति क्या थी, और आपके सामने ऑप्शन वही ऑप्शन है, ए 100 किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन बी 120 किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन सी 150 किलोमीटर पर हावर और ऑप्शन डी 180 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 3 और वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आपके सामने इसका रिवर्स हो जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी लोग तेजी की दिखाने के चक्कर में गलतियां कर बैठते हैं, उसी चीजों के लिए आपके सामने वाइस वर्सा लेके आए हैं। एक वायुयान 1800 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित साल से तय करता है। यदि मौसम खराब हो जाना, मौसम खराब अपने बस की बात नहीं है, नेचुरल कॉल है,
तो इसी वजह से क्या करना है, वायुयान का पायलट होता है उसको क्या करना पड़ेगा, गति कम करनी पड़ेगी। अगर सबसे पहले क्लास शुरू हुई थी उसमें ही मैं आपको ये बताया था, जब आपकी स्पीड और टाइम में एक संबंध होता है, जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपके क्या होगा, समय में गिरावट आएगी। जब आपकी स्पीड बढ़ती है तो समय कम लगेगा, जब आपकी स्पीड में गिरावट होती है तो समय क्या लगेगा, ज्यादा। यानी या पॉजिटिव होएगी तो ये नेगेटिव होएगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। इस बात को मैंने समझाया आपको क्लास शुरू होने से पहले। तो देखो इसी बात पे वापस आते हैं अपन। यदि खराब मौसम होने की वजह से क्या होता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति क्या होती है, कम हो जाती है। पहले एक पॉजिटिव, पहले गति बढ़ रही थी लेकिन अब क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पहले अब क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि अपन पहले 1800 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल वो x से तय कर रहा था, यानी पहले उसको ये समय लग रहा था। अब वो क्या कर रहा है कि 1800 किलोमीटर की ही दूरी और x माइनस 30 यानी उसकी गति कम हुई है। अब देखो कि एक तो ये टाइम है और एक ये टाइम है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला जो समय है ये कम है और यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। पहले क्या कर रहे थे, इसमें से ये घटा रहे थे, अब क्या करना है, इसमें से ये घटेगा, यानी ये जो समय ज्यादा लग रहा था, यानी इस बात को ऐसे लिखा जाएगा 1800 बटे में x माइनस 30 माइनस 1800 बटे में x, ये क्योंकि जब गति ज्यादा थी तो समय कम लग रहा था, जब गति कम होगी तो समय ज्यादा लग रहेगा। और कितने घंटे का डिफरेंस है इसमें, 3 घंटे का। ऑप्शन उठाते हैं। अब जो पहले वाला ऑप्शन था तो लास्ट में ये हुआ था, ये करेक्ट हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ, गति कम होने की वजह से करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कैसे होगा, पहले ऑप्शन ए रख के देखते हैं। पहले देखो ऑप्शन ए रखो, पहले यहां रखो तो यहां कितना घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए। यहां इसमें रखोगे तो कितना हो गया, 170। टाइम ज्यादा है, हो गया कि यहाँ पे कितना घंटा लग गया, 70 को अगर इससे डिवाइड करते हो और इस 180 को डिवाइड बाई 70 करते हो या 7 करते हो तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, बच गए 4, 7, 5, 25 घंटे के आसपास लग रहा है। यानी दोनों के बीच डिफरेंस है वो 7 घंटे प्लस का आ रहा है। तो पहला ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया, डिलीट हो गया, कि मतलब ये तो ऑप्शन है ही नहीं इस क्वेश्चन में। दूसरा, वही क्वेश्चन अपने सामने, अठारह सौ बटे में x माइनस 30 माइनस में 1800 बटे में x, ठीक है। अपने सामने अब क्या रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी रखा अपने तो 1800 बटे में 120 और यहां 1800 बटे में 90। ये 90 क्यों है, क्योंकि अपन ने जो पहले वाली चाल, प्रारंभिक चाल पूछी है, इसलिए यहां पे रख रहे हैं। दोनों के बीच डिफरेंस निकाल के देखो, देखो यहां कितना हो गया, 20 आर हो गया, यहां कितना हो गया 15 12 180 यानी 15। और दोनों के बीच अगर 5 घंटे एलएसएस में आ रहे हैं तो आरएसएस में कितने आने चाहिए, 5 आने चाहिए, लेकिन अब आरएसएस में कितना है अपने पास, 3 है। देखो ये रहा अपना जो 3 घंटे कम लगते हैं, वही चीजें देखो ये रही। आपको यहाँ भी मिल जाएगा 180 मिनट अधिक लगते हैं, तो 180 मिनट को आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं है, आपको सामने समझ में आ रहा है। तो यहाँ अपना दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। बात तीसरे ऑप्शन की करेंगे, 1800 बटे में x माइनस 30 माइनस 1800 बटे में x, यानी यहाँ ऑप्शन रखा अपन ने 150 रखा, तो 150 में यानी 1800 बटे में 150 और यानी 1800 बटे में 120, और दोनों के बीच डिफरेंस आना चाहिए 3 घंटे का। कैसे, देखो अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अगर 180 को मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो 15 बार डिवाइड होगा, अगर मैं 180 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो 12 बार डिवाइड होगा, और दोनों के बीच डिफरेंस है वो अपने पास कितने घंटे का है, 3 घंटे का। और अपना करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया, सी। पहला देखो, अगर अब इस बात को ऐसे समझाया कि आपको ऑप्शन से लेके चलना है क्योंकि टाइम बचाना है। अगर आपको इसी क्वेश्चन को वैसे करना चाहते थे जैसे अपन
मैथमेटिकल सोल्व करने की कोशिश करते तो अपने पास मैक्सिमम 2 या 3 मिनट ले लेता, यानी कि कम से कम 3 या 4 क्वेश्चनों का लॉस कर देता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर है, एग्जाम के कंपटीशन के एग्जाम में 1 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसी चीज को अपन शॉर्ट से करने की, अगर अपन को शॉर्ट से बन रहा है तो अपन उसको शॉर्ट से करना चाहिए। यानी 1800 बट्टे में x माइनस 30 माइनस 1800 बटे में x, दोनों का एलसीएम आया, ये दोनों संख्या मेरी एलसीएम में आ गई। यहाँ पे मेरा क्या है 3 हार है, यहाँ पे भी मेरा 3 हार है, इसमें इसका डिवाइड हो गया तो ये ऊपर ये बच गया 1800x माइनस, इसमें ये डिवाइड हो गया तो ये क्या बन गया 1800 माइनस x माइनस के 30। ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अपने पास क्या बनेगा माइनस के 1800 माइनस के 30, यानी कि प्लस के 1800 और 30, और यहां से इसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 30x, और 30x को अपन बाहर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कैलकुलेशन करके और वही द्विघात समीकरण बनेगा, और x की 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आएगी प्लस की, एक वैल्यू आएगी माइनस की, और दोनों को सोल्व करते चलेंगे तो अपने पास फाइनल आंसर आएगा। इसी चीजों को अपन ने बेसिक से किया, शॉर्ट से किया। आई होप सभी को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन इसी प्रकार का और भी हो सकता है कि अगर उसकी गति 30 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो 5 घंटे का भी, यहाँ पे अगर 5 घंटे का भी डिफरेंस हो तो अपने पास ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। कैसे होंगे कि अगर आपको ये बोला गया कि 120 किलोमीटर की गति थी और ये है, तो तब कितना घंटा लग रहा था 15 घंटे। जब इसी गति को 90 किलोमीटर 1800 बट्टे में 90 होगा तो 20 घंटे लग गए दोनों के बीच, यानी थोड़ा सा डाटा चेंज करने की वजह से इसके पूरे आंसर चेंज हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में बना के लिखें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, एक वायुयान 1800 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित साल से एक निश्चित समय में तय करती है। यदि खराब मौसम की वजह से वायुयान में गति की 30% कमी हो जाती है तो उससे तय समय से 5 घंटे अधिक लगते हैं। सिर्फ इतना ही है, 5 घंटे अधिक लगते हैं, या यहाँ लिख दूं मैं 300 मिनट अधिक लगते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है, 300 मिनट दे दिया तो कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों नहीं होना है कि 300 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं, यानी 5 हावर हो जाएंगे। यानी इस बात को ऐसे भी मिल सकता है आपको ओकेजनली एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट रूप देने के लिए, विद्यार्थियों को भयभीत करने के लिए क्या मिल जाएगा यहाँ पे कि 300 मिनट अधिक लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसी क्वेश्चन को वैसे करना है तो वही आपके सामने ऑप्शन है, 100 किलोमीटर पर आवर, बी 120 किलोमीटर पर आवर, सी 90 किलोमीटर पर आवर, और डी 150 किलोमीटर पर आवर। कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि आपको 300 मिनट दिए हैं तो एक हावर में 60 मिनट होती हैं, तो 300 मिनट में कितने हावर बन जाएंगे, 5 घंटे बन जाएंगे। क्वेश्चन सेम एज इट इज है, लेकिन अपन को 300 मिनट पता नहीं क्या दे दिया तो अपन इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। 300 मिनट को आप क्या करोगे, घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहां तक सभी को समझ आया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा चोर पुलिस का खेल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर इसी से आगे कल करेंगे अपन। आज के जमाने में चाहे पुलिस हो चाहे सभी का देखो कुछ का सपना होता है ऐसा ही बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप दिल्ली पुलिस की हाल ही में वैकेंसी आ रही है तो अगर आपको उसमें जॉब लेनी है तो कम से कम इसी चैप्टर को थोड़ा सा डीप से करना होगा, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन अपने टाइम एंड डिस्टेंस के पूछे जाते हैं। और सबसे बात तो आप चोर पुलिस की कर रहे हो तो चोर और पुलिस ऑफिसर बनना है तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। देखो क्या होता है कि इसमें 2 चीजें होती हैं, ये ए है ये बी है। अब इनके बीच में डिस्टेंस है ना वो समान है। ठीक है, एक ये यहां पे खड़ा है, यानी ये 1 किलोमीटर दूर 1000 मीटर दूर खड़ा है। अगर ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ये इसके पीछे की तरफ बढ़ेगा, तो यानी इन दोनों के बीच चाल होगी वो निरपेक्ष चाल होगी। निरपेक्ष चाल क्या होती है कि जो आगे खड़ा है उसकी चाल में से पहले वाले की चाल घटा दोगे, या जो कम तेज गति से चल रहा है उससे धीरे गति वाले की चाल घटा दोगे। यानी कि हमेशा क्या होता है कि अगर चोर को पकड़ना है ना तो पुलिस को उसकी गति से तेज चलना होगा। ये हालांकि इसमें सही है कि पुलिस है ना वो चोरी होने के बाद आती है, क्योंकि पहले उसको पता थोड़ी होता है कि अब ये चाल चलने वाला चोर।
लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है। और देखो मान लेते हैं कि चोर है वो 10 किलोमीटर पर आवर की गति से भाग रहा है और पुलिस है वो 15 किलोमीटर पर आवर की गति से भाग रही है। तो आपको क्या करना है कि निरपेक्ष चाल हो जाएगी वो 15 किलोमीटर पर आवर माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये होती है निरपेक्ष चाल, यानी एक दूसरे के विपरीत, यानी एक ही दिशा में, ये इसकी साइड ये इसकी साइड। अगर दोनों एक दूसरे की साइड आ रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि एक गाड़ी इधर से आ रही है एक गाड़ी इधर से आ रही है, दोनों की चाल क्या हो जाती है, डिस्टेंस देखो दोनों के बीच इक्वल है लेकिन उसकी चाल क्या हो जाएगी, उसको बोलते हैं सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी कि ए की चाल प्लस बी की चाल, और निरपेक्ष चाल में क्या हो जाएगा, ए की चाल माइनस बी की चाल। यही दो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है और यही ट्रेन में भी लागू होता है। कल इसी पार्ट को आगे करके और ट्रेन वाला चैप्टर शुरू कर देंगे और चोर पुलिस वाले पूरा चैप्टर क्लियर करके और इसी पार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए समय का थोड़ा अभाव है, आज के लिए अपने पास इतना ही है। कल इसी पार्ट को आगे चोर पुलिस वाला पूरा खेल करेंगे। आपको सामने दो नाम आए हैं, सापेक्ष चाल और निरपेक्ष चाल, उसी को अपन आगे थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए कल इसी पार्ट से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और इस पार्ट को थोड़ा डीप से करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इसी से 1 या 2 क्वेश्चन अपने एग्जाम में किसी भी सिलेबस में वो पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।